भगवान बुद्ध का जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का असीम स्रोत है। उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज नेपाल में स्थित है। उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और माता महामाया थीं। जन्म के समय ही आकाश में एक ज्योति फैली और भविष्यवाणी की गई कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या संसार का उद्धार करने वाला महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र सिद्धार्थ भौतिक सुखों में ही रम जाए और संन्यास का विचार कभी मन में न आए। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चार दीवारी के भीतर ही सीमित कर दिया, जहां केवल सुख सुविधाएं थीं। किंतु एक दिन जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, तब उन्होंने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। बाहर जाते समय उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके हृदय को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, यह जीवन तो नश्वर है। हर कोई वृद्ध होगा, बीमार होगा और अंत में मृत्यु का सामना करेगा। फिर इस संसार के सुखों का क्या अर्थ? यही विचार उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देने लगा। एक रात वे चुपचाप अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर महल त्याग कर निकल पड़े। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, केश काट लिए और भिक्षु के वेश में जीवन का अर्थ खोजने निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, किंतु फिर भी उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक त्याग। बोधगया के नीचे पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने गहन ध्यान लगाया और एक रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए। उन्होंने समझ लिया कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है और दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि करुणा, प्रेम और अहिंसा ही मानवता का सच्चा मार्ग है। वे मानते थे कि हर मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। बुद्ध ने जाति-पाति, भेदभाव और अंधविश्वास का विरोध किया और सभी के लिए समानता और करुणा का संदेश दिया। उनका जीवन सरलता, संयम और सत्य की मिसाल बन गया। धीरे धीरे उनके उपदेशों ने संपूर्ण भारत और एशिया के अनेक देशों में अपना प्रभाव फैलाया। आज भी बुद्ध के वचन अप दीपो भव अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान, करुणा और सत्य की खोज में है। उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 वर्ष पहले थे। यही कारण है कि भगवान बुद्ध आज भी मानवता के मार्गदर्शक बने हुए हैं। बुद्ध के जीवन का प्रत्येक क्षण मानवता के लिए शिक्षाप्रद रहा। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने शिष्यों के साथ सत्य और करुणा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमते रहे, लोगों को यह समझाते हुए कि दुख का कारण किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वासनाओं और इच्छाओं में है। बुद्ध ने सिखाया कि यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले और अपने मन को शांत रखे, तो वह संसार के किसी भी दुख से ऊपर उठ सकता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है, इसलिए अपने जीवन को बदलने की शक्ति भी उसी के भीतर है। उनका यह संदेश अत्यंत सरल था, परंतु उसमें गहन सत्य छिपा था। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। उनके शिष्य महात्मा आनंद, सारिपुत्त, महाकश्यप और अनेक अन्य भिक्षु उनके उपदेशों को आगे फैलाने लगे। बुद्ध का संघ अर्थात भिक्षु समुदाय अनुशासन, ध्यान और सेवा का प्रतीक बन गया। उन्होंने समाज में समानता का विचार फैलाया। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बुद्ध कहते थे, सभी जीव समान हैं। हर प्राणी में वही जीवन है जो तुम्हारे भीतर है। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि राजा से लेकर साधारण व्यक्ति तक उनके भक्त बन जाते थे। मगध के राजा बिंबसार ने उन्हें सवाथी और राजगृह में विहार बनाने के लिए भूमि दान की। वहीं बुद्ध ने अनेक वर्षों तक उपदेश दिए और हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित किया।
उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में क्रोध, लोभ और मोह को त्यागे बिना कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। उन्होंने करुणा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि किसी धर्म या जाति का पालन केवल परंपरा से नहीं बल्कि विवेक से होना चाहिए। उन्होंने कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह परंपरा है या कि उसे किसी महान व्यक्ति ने कहा है। उसे तभी मानो जब तुम्हें स्वयं लगे कि यह सत्य है और कल्याणकारी है। इस वाक्य ने लोगों को सोचने, परखने और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित किया। बुद्ध का जीवन केवल उपदेशों तक सीमित नहीं था, वे अपने आचरण से भी लोगों को शिक्षा देते थे। एक बार जब एक क्रोधित व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहे, तब भी बुद्ध शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई किसी को उपहार दे और वह स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, दाता कर्ता के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने क्षमा और संयम का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके विचार केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला थे। उन्होंने बताया कि सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। उन्होंने करुणा, ध्यान और सच्चे कर्मों के माध्यम से मानवता का ऐसा मार्ग दिखाया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। बुद्ध का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि प्रेम, करुणा और सत्य ही मानवता के वास्तविक आधार हैं। बुद्ध का संदेश केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। उनके उपदेशों ने मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। उन्होंने जिस मध्यम मार्ग की शिक्षा दी वह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समरसता का प्रतीक बन गया। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य को न तो अंधभोग में डूबना चाहिए न ही अत्यधिक तप से अपने शरीर को कष्ट देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियां सत्य की प्राप्ति में बाधा डालती हैं। उन्होंने सिखाया कि मन को शुद्ध करना ही मुक्ति का मार्ग है। उनके अनुयायियों ने एशिया के अनेक देशों जैसे श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान, नेपाल और थाईलैंड में उनके विचारों को फैलाया। वहां के लोगों ने बुद्ध के सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। करुणा, शांति और अहिंसा का जो दीपक बुद्ध ने जलाया था वह आज भी जगत को प्रकाश दे रहा है। बुद्ध ने यह भी बताया कि संसार में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज सुख है वह कल दुख बन सकता है, जो आज दुख है वह कल सुख का कारण बन सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है परंतु कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहते हुए भी पवित्र रहना चाहिए। यह वाक्य उनके पूरे दर्शन का सार है। उन्होंने यह सिखाया कि व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं स्वयं के भीतर है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मनुष्य अपनी वास्तविकता को पहचान सकता है। बुद्ध का ध्यान केवल समाधि नहीं था बल्कि मन की पूर्ण जागरूकता थी, वर्तमान क्षण में जीने की कला। उनकी करुणा का विस्तार इतना व्यापक था कि वे किसी को शत्रु नहीं मानते थे। उनके लिए हर जीव सम्मान और प्रेम के योग्य था। उन्होंने कहा, द्वेष को द्वेष से नहीं केवल प्रेम से जीता जा सकता है। यही शाश्वत नियम है। यही सिद्धांत आज भी विश्व में शांति और एकता की नींव है। बुद्ध ने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया बल्कि सबके प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने धर्म को आडंबर नहीं बल्कि जीवन का अनुभव माना। उनका धर्म किसी मूर्ति या पूजा तक सीमित नहीं था बल्कि मानवता और सत्य के मार्ग पर चलने का आह्वान था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सभी संघ, संगठन और पदार्थ नश्वर हैं। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो। यह उनका अंतिम उपदेश था। कुछ ही समय बाद उन्होंने शांति से महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी देह भले ही इस संसार से चली गई पर उनके उपदेश आज भी जीवित हैं। बुद्ध ने मानवता को जो अमूल्य धरोहर दी, करुणा, सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान, वह सदा अमर रहेगी। उनका जीवन यह सिखाता है कि यदि हम अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को जीत लें तो हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी जब संसार अशांति, द्वेष और भेदभाव में उलझा है,
तब बुद्ध के वचन दीपक बनकर हमें प्रकाश की ओर मार्गदर्शन देते हैं। यही है बुद्ध की अमर शिक्षाओं की सच्ची शक्ति। बुद्ध का जीवन केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि मानवता की आत्मा का जीवंत स्वरूप है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में यह दिखाया कि सच्चा धर्म किसी मंदिर, ग्रंथ या पूजा पाठ में नहीं, बल्कि मानव के हृदय की करुणा, दया और सत्य में बसता है। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि संसार में दुख इसलिए नहीं है कि परिस्थितियां कठिन हैं, बल्कि इसलिए है कि हमारा मन अस्थिर है। यदि मन को स्थिर कर लिया जाए तो संसार का कोई भी कष्ट हमें प्रभावित नहीं कर सकता। बुद्ध ने अपने उपदेशों में चित्त की शुद्धि को सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह विचार आज भी उतना ही गहरा है जितना 2500 वर्ष पहले था। बुद्ध ने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्रोध के स्थान पर धैर्य, द्वेष के स्थान पर प्रेम और अज्ञान के स्थान पर ज्ञान को अपनाना ही सच्चा बौद्ध मार्ग है। बुद्ध ने समाज को यह सिखाया कि हर व्यक्ति समान है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का क्यों ना हो। उन्होंने कहा, जैसे सभी नदियां समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती हैं, वैसे ही सभी मनुष्य समानता के सागर में एक हो जाते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। यह विचार उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था, जब जाति भेद और ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थीं। बुद्ध ने उन दीवारों को तोड़कर मानवता की एकता का नया युग प्रारंभ किया। उन्होंने महिलाओं को भी समान सम्मान दिया और उन्हें संघ में प्रवेश की अनुमति दी, जो उस युग में एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। बुद्ध का प्रभाव केवल धर्म तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने शिक्षा, दर्शन, कला और राजनीति तक को गहराई से प्रभावित किया। सम्राट अशोक जैसे महान शासक ने बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर हिंसा के मार्ग से शांति के मार्ग की ओर अपना जीवन मोड़ लिया। अशोक के माध्यम से बौद्ध धर्म एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल गया। आज भी बौद्ध स्तूप, विहार और मूर्तियां उनके अमर संदेश की गवाही देते हैं। बुद्ध का चेहरा शांति और करुणा का प्रतीक बन चुका है। उनकी आंखों में स्थिरता और होठों पर मुस्कान इस बात की याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में होती है, बाहरी विजय में नहीं। बुद्ध का संदेश हर युग के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि वह मानव मन के सत्य को छूता है। उन्होंने हमें सिखाया कि हर क्षण नया है, हर श्वास एक अवसर है और हर विचार हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। आज जब दुनिया भय, संघर्ष और असंतोष से जूझ रही है, तब बुद्ध के शब्द और अधिक आवश्यक हो जाते हैं। करुणा से भरा हृदय ही संसार को बदल सकता है। बुद्ध का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करें और दूसरों के जीवन में भी वही प्रकाश फैलाएं। यही उनके जीवन की सच्ची साधना है। यही बुद्धत्व का सार है। बुद्ध का जीवन जितना शांत और सरल था, उतना ही गहन और क्रांतिकारी भी था। उन्होंने मानवता को यह सिखाया कि किसी भी धर्म का सार केवल ईश्वर की पूजा नहीं, बल्कि अपने भीतर की अज्ञानता को मिटाना और करुणा को जगाना है। बुद्ध ने कहा, तुम स्वयं अपने रक्षक हो, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। इस वाक्य में जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है, आत्मनिर्भरता और आत्म जागृति। उनका मानना था कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की अशांति को नहीं समझेगा, तब तक वह बाहरी दुनिया में शांति नहीं पा सकता। उन्होंने ध्यान, संयम और जागरूकता को जीवन का केंद्र बनाया। उनके लिए ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं था, बल्कि हर क्षण में सजग रहने की कला थी, चाहे वह चलना हो, बोलना हो या खाना। उनका ध्यान जीवन की समग्रता में था, जहां मनुष्य हर क्रिया में सचेत रहे। बुद्ध के जीवन में प्रेम और करुणा की जो शक्ति थी, उसने हिंसा और द्वेष से भरे समाज को नई दिशा दी। उन्होंने कहा, क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता, बल्कि प्रेम से ही शांति संभव है। यही विचार मानव सभ्यता के इतिहास में एक अनोखा मोड़ बन गया। उन्होंने धर्म को प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहअस्तित्व का प्रतीक बनाया। उनके संघ में न राजा था न दास, सभी समान थे। सबका उद्देश्य था दुख से मुक्ति और सत्य की खोज।
उन्होंने लोगों को यह भी सिखाया कि जीवन में दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना और स्वीकारना ही मुक्ति का मार्ग है। दुख की जड़ तृष्णा है। यह बुद्ध का सबसे गहरा संदेश था। जब इच्छाएं समाप्त होती हैं, तब मनुष्य सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। बुद्ध का जीवन तपस्या और त्याग का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और समरसता का प्रतीक था। उन्होंने सिखाया कि जीवन का प्रत्येक क्षण अवसर है स्वयं को समझने का, दूसरों की सेवा करने का और प्रेम फैलाने का। उन्होंने मनुष्य को भीतर से बदलने की प्रेरणा दी, क्योंकि बाहरी परिवर्तन तभी संभव है जब मनुष्य का हृदय करुणा से भर जाए। उन्होंने न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों तक के प्रति दया का संदेश दिया। उनके लिए हर प्राणी जीवन के सम्मान का पात्र था। यह दृष्टिकोण मानवता को सबसे ऊंचे स्तर पर ले गया, जहां किसी का दर्द भी अपना लगता है। समय बीतता गया, पर बुद्ध का संदेश कभी पुराना नहीं हुआ। आज जब संसार तकनीकी प्रगति के साथ साथ मानसिक अशांति में डूब रहा है, तब बुद्ध के शब्द और भी गूंजने लगते हैं। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक संपत्ति या पद में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। उनका हर उपदेश आज भी एक दीपक की तरह है, जो अंधकार में दिशा दिखाता है। उनके जीवन की प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य यदि सच्चे मन से सत्य, करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाए, तो वह न केवल स्वयं के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रकाश का स्रोत बन सकता है। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है, स्वयं जागो और संसार को भी जागृत करो। बुद्ध के जीवन का अंतिम चरण उतना ही अद्भुत और शिक्षाप्रद था जितना उनका प्रारंभिक जीवन। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और पूरे भारत में अपने उपदेशों का प्रसार किया, तब भी वे कभी अहंकार से ग्रसित नहीं हुए। वे हमेशा कहते थे, मैं कोई ईश्वर नहीं, न कोई चमत्कारी पुरुष हूं, मैं तो केवल एक जागृत मानव हूं जिसने सत्य को जाना है। यही सरलता और विनम्रता उन्हें एक महानतम शिक्षक बनाती है। उन्होंने अपने जीवन को पूर्णतः मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वे हमेशा यह कहते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सार्थक रूप से जीना है। ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बने। बुद्ध के जीवन में यह विशेषता थी कि उन्होंने किसी भी धर्म या पंथ की आलोचना नहीं की, बल्कि सभी को प्रेम और समझ से जोड़ा। उन्होंने कहा, सत्य को जानो, न कि केवल मानो। यह वाक्य उनके पूरे दर्शन की नींव है, जागरूकता, तर्क और आत्मानुभव। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनके वचनों से प्रेरणा पाता था, क्योंकि बुद्ध ने कभी भी धन, जाति या स्थिति के आधार पर किसी को अलग नहीं किया। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने यह सिखाया कि करुणा केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रकट होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है या किसी शत्रु को क्षमा करता है, वही सच्चा बुद्ध मार्गी है। बुद्ध का धर्म केवल साधना नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि यदि हम दूसरों के दुख को समझना सीख जाएं, तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से करुणा जागृत हो जाती है। और जब करुणा जागती है, तो द्वेष समाप्त हो जाता है, जिससे मन में शांति आती है। यही आंतरिक शांति जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। बुद्ध के विचार इतने सरल हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी काल में क्यों न हो, उन्हें अपने जीवन में अपना सकता है। उन्होंने कभी आडंबर या जटिल अनुष्ठानों की बात नहीं की। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति को अधिक विनम्र, प्रेमपूर्ण और जागरूक बनाए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों के लिए वही सोचता है जो वह अपने लिए चाहता है, वही सच्चा धर्माचरण करता है। यह संदेश आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। बुद्ध के अनुयायियों ने उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया और आने वाले सदियों में बौद्ध धर्म विश्व के कोने कोने में फैल गया। कुशीनगर में जब बुद्ध ने अपने अंतिम क्षण बिताए, तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो कुछ भी मैंने कहा है उसे केवल मानो मत, अपने अनुभव से सत्य को पहचानो। सभी वस्तुएं नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयत्न करो। यह उनका अंतिम उपदेश था, आत्मनिर्भरता और सत्य की खोज का। जब उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो आकाश शांत था, पेड़ झुक गए थे और उनके शिष्यों की आंखों में अश्रु और श्रद्धा दोनों थे।
बुद्ध भले ही शरीर से इस धरती से चले गए, पर उनके उपदेश आज भी जीवित हैं, प्रत्येक युग में नई चेतना जगाते हुए। उनका जीवन यह सिखाता है कि प्रकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जो उसे पहचान लेता है वही बुद्ध बन जाता है। बुद्ध की वाणी अनंत है, उनका संदेश अमर है। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भी उनका संदेश समय की सीमाओं को पार कर गया और आज तक मानवता को दिशा देता आ रहा है। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को आगे बढ़ाया और बौद्ध धर्म का विस्तार विश्व के अनेक देशों में हुआ। उनके बताए 4 आर्य सत्य, दुहक, दुहक का कारण, दुहक का निरोध और दुहक निरोध का मार्ग, आज भी जीवन की गहराई को समझने की कुंजी है। बुद्ध ने स्पष्ट किया था कि जीवन में दुहक अपरिहार्य है, परंतु उससे मुक्ति भी संभव है यदि मनुष्य अपनी तृष्णाओं को त्याग दे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका जागृत विवेक। यही कारण है कि बुद्ध का दर्शन केवल धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन गया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर यदि कोई व्यक्ति करुणा, संयम और जागरूकता को अपनाए तो वह स्वयं में बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के उपदेशों ने समाज में एक गहरी सामाजिक क्रांति भी लाई। उन्होंने जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच की भावना और अंधविश्वास का तीव्र विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण या श्रेष्ठ जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है। यह विचार उस युग में अत्यंत साहसिक था क्योंकि समाज जाति और परंपरा के बंधनों में जकड़ा हुआ था। बुद्ध ने उन बंधनों को तोड़कर समानता, स्वतंत्रता और करुणा की नींव रखी। उन्होंने यह भी बताया कि सच्ची पूजा मंदिरों या मूर्तियों में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और सत्य के पालन में है। उन्होंने भिक्षुओं के लिए संघ की स्थापना की, जहां अनुशासन, सहयोग और ध्यान का अभ्यास किया जाता था। इस संघ ने न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी लोगों को जोड़ने का कार्य किया। सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाया, तब बौद्ध धर्म का प्रभाव समूचे एशिया में फैल गया। बुद्ध के उपदेश चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, कोरिया और तिब्बत तक पहुंचे। हर देश ने बुद्ध के विचारों को अपनी संस्कृति के अनुरूप अपनाया, परंतु उनका मूल संदेश एक ही रहा, करुणा और सत्य का मार्ग। आज भी जब हम बुद्ध की मूर्ति देखते हैं तो उनके चेहरे की शांति और आंखों की गहराई हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति भीतर की शांति में निहित है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि हजारों दीपक एक दीपक से जलाए जा सकते हैं और उस दीपक का प्रकाश कभी कम नहीं होता। इसी प्रकार जब हम अपने भीतर की करुणा का दीपक जलाते हैं तो वह न केवल हमारे जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। आज के युग में जहां मनुष्य भौतिकता की दौड़ में उलझा है और मानसिक तनाव से ग्रस्त है, वहां बुद्ध का मार्ग ही सच्चा समाधान है। उन्होंने जो कहा, वर्तमान क्षण में जीना ही जीवन का सार है, वही आज के आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी सीख है। यदि हम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल व्यक्तिगत शांति पाएंगे बल्कि समाज में भी समरसता और प्रेम का वातावरण बनेगा। बुद्ध का प्रकाश अनंत है, उनका संदेश अमर है और जब तक मानवता है तब तक बुद्ध का नाम जग में गूंजता रहेगा। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश केवल प्राचीन काल की विरासत नहीं है बल्कि वे आज के आधुनिक युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज जब दुनिया में अशांति, लालच, हिंसा और असहिष्णुता बढ़ रही है, तब बुद्ध का मार्ग ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक संतुलन। बुद्ध का कहना था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। आज मनुष्य जितना बाहर की दुनिया पर विजय पाने में लगा है, उतना ही अपने भीतर हार रहा है। बुद्ध का दर्शन इस हार को जीत में बदलने की कुंजी देता है। उन्होंने सिखाया कि ध्यान और जागरूकता जीवन के प्रत्येक क्षण को पवित्र बना देते हैं। जब मनुष्य हर क्रिया में सजग होता है तो वह अपने भीतर एक गहरा संतोष अनुभव करता है। यही सजगता ही उसे दुख से मुक्त करती है। बुद्ध का मध्यम मार्ग आज के युग में संतुलन का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि न तो अत्यधिक भोग अच्छा है, न ही अत्यधिक त्याग। जीवन में समरसता ही सच्ची बुद्धिमत्ता है।
आज जब समाज अतिरेक की ओर बढ़ रहा है, तब यह विचार हमें मध्यमता का महत्व याद दिलाता है। बुद्ध का यह मार्ग हमें जीवन में सादगी और विनम्रता अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति संतोष में सुख ढूंढता है वही वास्तव में धनी है। यह कथन आज की भौतिकवादी दुनिया के लिए गहरा संदेश है। बुद्ध का दर्शन केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। उन्होंने अनुभव और तर्क पर जोर दिया, न कि अंधविश्वास पर। यही कारण है कि उनका मार्ग किसी मत या परंपरा तक सीमित नहीं रहा, वह मानवता का सार्वभौमिक मार्ग बन गया। बुद्ध का प्रभाव केवल मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी अद्भुत रहा। उन्होंने समानता, दया और अहिंसा को मानव जीवन की नींव बताया। उनके अनुयायियों ने अस्पताल, विद्यालय और विहार स्थापित किए, जहां सेवा और शिक्षा के माध्यम से मानवता की रक्षा की गई। बुद्ध ने यह सिखाया कि दूसरों के दुख को समझना ही करुणा की शुरुआत है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, और जब हृदय शुद्ध होता है तब संसार स्वयं सुंदर दिखने लगता है। उन्होंने कहा था, यदि तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश बनो तो तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाएगा। यही करुणा आज की दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता है। बुद्ध के उपदेशों में ऐसी सार्वभौमिक सच्चाई है जो हर युग, हर संस्कृति और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभदायक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्ची पूजा मंदिरों या मूर्तियों में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा में है। जब हम दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं तब हम वास्तव में बुद्ध के मार्ग पर चल रहे होते हैं। उनका जीवन यह प्रमाण है कि ज्ञान का प्रकाश कभी नहीं बुझता, वह युगों युगों तक जलता रहता है, अंधकार में भटके हुए मनुष्यों को दिशा दिखाता हुआ। आज यदि हम बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाएं, अहिंसा, सत्य, संयम और करुणा, तो पृथ्वी एक बार फिर शांति और प्रेम का स्थान बन सकती है। बुद्ध की यह अनंत ज्योति केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि मानवता की आत्मा का प्रकाश है। इस पूरी यात्रा का समापन करते हुए यह कहना उचित होगा कि भगवान बुद्ध केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि मानवता के पथ प्रदर्शक हैं। उनका जीवन, उनके उपदेश और उनका करुणामय दृष्टिकोण आज भी उतना ही जीवंत है जितना 2500 वर्ष पहले था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चा धर्म किसी बाहरी कर्मकांड या पूजा में नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन में निहित है। उन्होंने यह बताया कि जीवन का सार प्रेम, शांति और करुणा में छिपा है। जब तक मानव का मन इच्छाओं, क्रोध और अज्ञान से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्ची मुक्ति नहीं पा सकता। इसलिए बुद्ध ने हमें आत्म जागरण का संदेश दिया। अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। उनकी यह शिक्षा केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करे तो यह संसार एक शांत और सुंदर स्थान बन सकता है। बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि दुख से भागने के बजाय उसे समझना और पार करना ही सच्चा साहस है। उन्होंने दिखाया कि करुणा में शक्ति है, क्षमा में विजय है और सत्य में अमरता है। उनका धर्म किसी सीमाओं में बंधा नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण का धर्म है। उन्होंने हर युग के लिए एक सार्वभौमिक सत्य दिया, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज जब संसार भौतिकता और संघर्ष के मार्ग पर भटक रहा है, तब बुद्ध की वाणी फिर से पुकारती है, शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। यही संदेश हमें याद दिलाता है कि हम सबके भीतर वही प्रकाश है जो बुद्ध के भीतर था। बस आवश्यकता है उसे पहचानने और उसे प्रकट करने की। बुद्ध का जीवन हमें यह आशीर्वाद देता है कि हम स्वयं में जागरूक हों, प्रेम करें, करुणामय बने और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएं। उनकी विरासत अनंत है, उनके शब्द युगों तक गूंजते रहेंगे, उनके उपदेश मानवता को दिशा देते रहेंगे। बुद्ध का मार्ग केवल धर्म का नहीं बल्कि जीवन के सत्य का मार्ग है। उन्होंने हमें दिखाया कि जब मनुष्य स्वयं को समझ लेता है तभी वह ईश्वर को भी समझ पाता है। इसीलिए बुद्ध का जीवन केवल अतीत की गाथा नहीं बल्कि वर्तमान की आवश्यकता है। आओ हम बुद्ध के मार्ग पर चलें, सत्य, करुणा और शांति की उस राह पर जहां न कोई भेदभाव है न द्वेष, जहां हर हृदय में प्रेम का दीप जलता है और हर आत्मा ज्ञान से आलोकित होती है।
यही बुद्ध का सच्चा संदेश है, यही मानवता की सबसे बड़ी साधना है। जय बुद्ध, जय करुणा, जय शांति।